क्या सोच रहे थे कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना दर्द बताओगे और दर्द से छुट्टी मिल जाएगी? तुम अपने चाहने वाले को अपना दर्द बताओगे और दर्द से छुट्टी मिल जाएगी? ये दुनिया ना हद से ज़्यादा बहरी है। यहाँ केवल व केवल इंसान की औकात देखी जाती है, उसकी पावर देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि उसके पास में दर्द कितना है। तकलीफ में हर कोई साथ छोड़ देता है। जिसको आप बहुत बड़ा सगा समझते हो ना, वो भी ये बोल के निकल लेता है, यार मैं तुम्हारी हेल्प तो करना चाहता हूँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा, मेरी बात को समझ। और आपको भी लगता है कि ये खुद किसी प्रॉब्लम में है, कहीं मेरी वजह से इसका काम ना छूट जाए, और आप भी कहते हो ठीक है जा भाई। लेकिन असल में उसे कोई काम वाम नहीं होता है, वो तो बस इसलिए बोल रहा होता है कि कहीं उसे आपकी लफड़े में ना फंसना पड़ जाए। इसीलिए कहा गया है कि सुख में सब साथ होते हैं और दुख में कोई नहीं होता, अपना दुख अकेले ही सहना होता है। जब आपके पास पैसा होगा ना तो ऐसे ऐसे आपके दूर के रिश्तेदार और फ्रेंड्स निकलेंगे जिसे आप जानते भी नहीं होंगे, और आप भी सोचेंगे कि इसे तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, एक कौन सा नया नमूना प्रकट हो गया। अगर जब आप प्रॉब्लम में होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, उस समय अपने भी हाथ छुड़ा के भाग जाएंगे। और जिसपे आपको सबसे ज्यादा नाज होगा ना कि अरे ये तो मेरा साथ देगा चाहे कुछ भी हो जाए, वही शख्स सबसे पहले दुम दबा के भागेगा। हो सकता है कि आपकी केस में ऐसा ना हो, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि आपका सबसे वफादार, सबसे प्रिय सबसे पहले हाथ छुड़ा के भागता है। और जब आप सफल हो जाओगे, उस विपत्ति उस दुख से बाहर आ जाओगे, तब वही शख्स दुम हिलाते हुए आपके पास आएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, ये जमाना ना किसी का था, ना किसी का है, ना रहेगा। तब तक लोग तुम्हें पूछेंगे जब तक आपके पास संपत्ति है, और जिस दिन जीवन में संपत्ति गई, विपत्ति आई, उसी दिन से लोग कटना प्रारंभ कर देंगे, लोग भागना प्रारंभ कर देंगे। जिसको आप अपनी तकलीफ बताते हैं ना, वो बस जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करके वहां से निकल लेता है। तो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्यों यार किसी के मुंह लग रहे हो? इट्स फाइन यार। तुम्हें क्यों शौक चढ़ा है अपनी समस्याओं को दिल खोलकर दुनिया के सामने बताने का? और जितना शौक तुम्हें चढ़ा है ना कि यार मैं इसके सामने रोऊंगा तो ये मुझे कुछ सिंपैथी देगा, मेरे आंसू पोंछेगा, मेरा साथ देगा, कुछ नहीं देने वाला भाई हो, सिवाय धोखे और आपका साथ छोड़ने के बजाय और कुछ नहीं देने वाला हो। तुम्हें जरूरत है केवल एक इंसान की जो तुम पे भरोसा कर सके, और वो इंसान तुम खुद हो। इसलिए अपना दर्द किसी को मत बताना, तुम अकेले ही काफी हो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दूसरों की झूठी हमदर्दी की। तुम्हें चाहिए तो बस खुद का साथ चाहिए। तुम्हें केवल और केवल अपना साथ चाहिए। अपना दर्द किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस दर्द, उस तकलीफ को अपना मोटिवेशन बनाओ। अपने अंदर एक आग पालो और अपने दर्द को अपनी कामयाबी में बदल डालो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत दर्द है, तुम्हारे आसपास के लोगों के कंपेयर में तुम सबसे तकलीफ में हो, तो याद रखो भगवान ने तुम्हें उन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने का अवसर दिया है। जब तक तुम अपने दर्द को दिल में पाल के रखोगे, किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा तोड़ सके। दूसरों के सामने अपने दुख का रोना रोने से अच्छा है कि उस दुख को अपने दिल में पाला जाए और उसे एक तूफान का रूप दिया जाए, क्योंकि उस तूफान में पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत होती है। अगर अपना दर्द किसी को बताओगे तो वो भी आपका दर्द किसी और को बताएगा, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। उसको मजा आएगा आपका दर्द किसी और को बताकर। अपना दर्द किसी को भी मत बताना। अगर आप किसी को अपना दर्द बताओगे तो आप केवल व केवल उनके टाइम पास का साधन बनोगे और कुछ नहीं। बनना है क्या? ऐसा नहीं बनना ना। आप जिस इंसान के लिए मरते हो, बड़े दुख की बात है यार, वही इंसान ना किसी और के लिए भी मरता है। आप अगर किसी इंसान के लिए पूरा टाइम कुर्बान करते हो ना, तो वो भी किसी और के लिए टाइम कुर्बान करता होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी के पीछे खुद को यूं दौड़ाना छोड़ दो, जहां फर्क ना पड़े वहां नाराजगी जताना छोड़ दो, जहां कदर ना हो तुम्हारी उन्हें एहसास दिलाना छोड़ दो। ये दुनिया है मेरी जान, बात बात पर खुद का दिल दुखाना छोड़ दो। तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है, कुछ परायों के दिए हुए दर्द हैं, लेकिन अधिकतर अपनों के द्वारा दिए गए दर्द हैं। जैसे लहरें किनारा देख करके वापस लौट जाती है ना, वैसे ही दुनिया के लोग हमारा दर्द देख करके ना हमारी चौखट से वापस लौटने लगते हैं। इस दुनिया में इतने अकेले हो गए हैं कि अगर मर भी जाएंगे ना तो जनाजे में इतने लोग आएंगे जितना शायद रियल लाइफ में आपको जानते भी नहीं होंगे। बड़े मासूम थे हम, जो इतने आंसू बहाए हैं मैंने उसके लिए जिसको खुदा ने हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं था। पर अच्छा, इस दर्द के बहाने हमें अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आ गया। और अगर ऐसे ही हर किसी को आजमाते रहे ना तो 60 साल तो ऐसे ही बीत जाएंगे, और जिंदगी क्या फिर खाक जिएंगे। इसीलिए आजमाना छोड़ दिया है लोगों को, क्योंकि हमें हर वो इंसान एक जैसा लगता है। सबका एटीट्यूड वही है, सबकी फितरत वही है, एवरीथिंग सेम यार, कुछ अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। हाँ, मैं अकेला हूं किसी दर्द में, लेकिन अब भी किसी के नाम का वो वक्त उसके नाम पे ही गुजरता है। और अफसोस की बात कि उसको अब भी हमसे शिकायत ही है कि हम बदल गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि बदल तो वो गए हैं।
हम तो अभी उसी मोड़ पर खड़े हैं जिस मोड़ पर वो हमें छोड़ के गए थे। हमें भी शौक नहीं कि अपने आप को तकलीफ पहुंचाएं, क्योंकि हम भी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी शिकायतें इतनी बढ़ गई हैं ना कि आप केवल अकेले रहना चाहते हैं। अरे इतना तो गवाहों के बयान भी नहीं बदलते जितना तुम बदल गए। सबसे ज्यादा अनजान वही लोग बनते हैं जो दिल के सबसे करीब होते हैं। सिर्फ कुछ लम्हे लगते हैं किसी को अपने दिल में जगह देने की और अपना बनाने की, लेकिन पूरी उम्र निकल जाती है उन लम्हों को भुलाने में। न तुम अपराधी हो इस कहानी के, न मैं अपराधी हूं। अब खुदा ने ऐसी कहानी लिखी तो इसमें किसी का क्या कसूर है। मेरे भाई तो अपना दर्द किसी को मत बताना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका दर्द सुनकर किसी की महफिल सज रही हो। अगर किसी को तुम अपना दर्द बताते हो तो ये मुमकिन है कि उसके लिए आप उसके साथ बिताने का टॉपिक का जुगाड़ कर रहे हो। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम उसके काम आ रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ टाइम के लिए स्टैंड कर सकता है, लेकिन अगर तुम सामने वाले के लिए यूजलेस हो, सामने वाले के लिए तुम कुछ भी नहीं हो, तो सामने वाले के लिए तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। दिस इज फैक्ट। थोड़ा कड़वा लगेगा सुनने में, बट दिस इज द फैक्ट। इसीलिए अपना दर्द किसी को मत बताना। अगर आपको समझना है तो केवल अपने आप को समझना है, अपने वजूद को समझना है। आपकी कौन इज्जत करता है, कौन आपके लिए स्टैंड रहता है, ये मायने नहीं रखता। अगर अपना दर्द किसी को बताना है तो अपने आप को बताओ, क्योंकि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप 7 रुपए वाली चाय पी रहे हो या फिर 700 वाली कॉफी पी रहे हो। अपना दर्द किसी को मत बताना। अगर बता सकते हो तो केवल ये बताना कि तुम्हारी औकात कितनी है। इसलिए थिंक बिग एंड अचीव बिग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।